साइड हो जाए। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। ये लहरियासराय का समाहरणालय परिसर है और यहाँ पे कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। बैनर पे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पे इन लोगों ने अपना होर्डिंग लगा रखा है। होर्डिंग का जो ये है वो है मिथिला मैथिली के राजनीतिक कुदृष्टि से बचाओ, विशाल धरना प्रदर्शन। तो सर, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप लोग मिथिला राज को लेकर के, मिथिला भाषा को लेकर के काफ़ी सचेत रहते हैं और इसके डेवलपमेंट के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन या इस तरह के आप लोग आयोजन करते रहते हैं। आज जो आप लोग बैठे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? क्यों बैठे हैं आप लोग? क्या धरना प्रदर्शन का क्या मोटो क्या है? पहले अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी जी। महासचिव विद्यापीठ सेवा संस्थान। हम सब 5टा मांग रखने छी। आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना है। जी। मिथिला राज्य के निर्माण हो, एम्स के निर्माण जतऽ पूर्व निर्णय छलै से हो, बीपीएससी में मैथिली पूर्व से जेना ही छलै से रहबाक चाही। मैथिली में भाषा में अष्टम अनुसूची में जुड़ल है, तेँ हमरा सबके शिक्षक के बहाली में मैथिली के शिक्षक के बहाली हो और राजकाज के भाषा मैथिली हो। बाबा विद्यापति के राजकीय पर्व होइ छल से बंद कऽ देल भेल हन। हम एहि सब मांग के लऽ कऽ बिहार सरकार, भारत सरकार के एने आह्वान करै छी जे ई सब बात के लेल मिथिला राज हमरा जरूरी है। तेँ हमर सभक मांग है जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली मिथिला राज्य संविधान में। तो संविधानक लेल आब मिथिले राज्य जरूरी है। ताहि लेल हमसब धरना पर बैसल छी। एम्स के लेल धरना पर बैसल छी। लगातार आप लोग कोशिश करते हैं कि मिथिला का विकास हो, मिथिला का आम भाषा जो है उसकी विकास हो, और जो शिक्षा में मिथिला एक सब्जेक्ट के रूप में होती थी, धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है। यहाँ तक कि बीपीएससी से भी हटा दिया गया है। इससे जो यहाँ के मिथिला पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिनको मिथिला पढ़ के मैथिली पढ़ करके बीपीएससी में आते थे, उनका भी भविष्य अधर में है। तो ये जो आप लोग मांगे कर रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है? लोग सुन रहे हैं? हम असेंबली के भीतर लड़ाई लड़ब जी, हम असेंबली के बाहर लड़ब, हम लोकसभा के भीतर लड़ब, लोकसभा के बाहर लड़ब। हमारे नेता प्रोफेसर शीतलाम्बर जी ऐलान केलखिन हन जे गांव गांव, जिला जिला, कमिश्नरी संपूर्ण मिथिला में 8.5 करोड़ लोग हम आंदोलन करब। एक एकटा जिला में, एक एक कस्बा में, एक एकटा ब्लॉक में, एक एकटा गाँव में करब। ताहि दुआरे अखन हम सांकेतिक धरना दै ले अयलहुँ हन। आयुक्त के कहै ले अयलहुँ हन जे हम उग्र आंदोलन करब। एतबे नहीं करब, हमर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला नहीं हैत। हमर सारा पैसा मेट्रोपॉलिटन टाउन में चल जाइए। हमर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, रोड टैक्स, सारा टैक्सेशन, दवाई के टैक्स, कपड़ा के टैक्स, सारा टैक्सेशन मेट्रोपॉलिटन टाउन के सौंदर्यता में जाइए। हम चाहे छी जे हमर रुपया हमरे एठुन खर्च, आपका रुपया आपके मिथिला में खर्च हुए, वो नहीं खर्च हुई है। ताहि दुआरे हम सब आर्थिक लोग उग्र प्रदर्शन का उग्र प्रदर्शन है, आर्थिक नाकाबंदी करब। जे हमर पैसा के खर्च हमरा एठुन जे नहीं हैत तो हम करब। एम्स के लेल एने जमीन के भराई भऽ गेल, मकान टूटि गेल, 73 बीघा जमीन भऽ गेल। ताहिके बाद बिहार सरकार के कुदृष्टि भेलै, आदि आदि सब रास बात भेलै। हम सब मांग के 5टा अहाँके मांग पत्र अछि हम देलहुँ हन और वही मांग के समर्थन में हम आंदोलन। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों की बातें सुनी जाए। हम भी मिथिला के रहने वाले हैं और हम भी चाहते हैं कि मिथिला राज्य का गठन हो, मैथिली भाषा का विकास हो और हर शिक्षा के क्षेत्र में इसका विकास हो। बीपीएससी में हमने देखा कि किस प्रकार ये निरंतर
हम लोग को याद पड़ता है कि जब हम बच्चे थे तब से ये लोग मिथिला राज की मांग कर रहे हैं, और ये लोग कैमरामैन दिखाएंगे लगातार इनके कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के इस मांग को। और हम भी चाहते हैं कि मिथिला राज का गठन हो, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम मिथिला के निवासी हैं। तो यहाँ पर और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर झा, बूढ़ा भाई, विद्यापति सेवा संस्थान के हम मीडिया प्रभारी छी। विद्यापति सेवा संस्थान, चलिए, ये मैथिली के लिए लगातार काम करती है, मैं जानता हूँ। सर, तो मांगे तो इन्होंने बता दिया, अब आप आगे का बताइए कि अगर यदि मांगे आपकी सुनी जाती हैं, इन्होंने कहा कि विधानसभा में भी से लेकर रोड तक लड़ेंगे, क्या आप लोगों का रोड मैप क्या है आगे? हम लोग इस आंदोलन को गांव-गांव, बस हो गया। प्रखंड से लेकर शहर तक, जिला तक करके संगठित करेंगे जन जागरण के माध्यम से, और पटना में विशाल धरना विधानसभा के समक्ष करेंगे। इसके बाद हम लोग दिल्ली में धरना करेंगे। कुछ मांग हम लोगों का बिहार सरकार से जुड़ी हुई है, क्यों बिहार सरकार से जुड़ल है, क्या तो कुदृष्टि समय समय पर मिथिला मैथिली पर बिहार सरकार के सौतेला व्यवहार मैथिली से हो रहा है। जो 90-92 में हो रहा था, वही दृष्टि फिर हम लोगों को बिहार राज्य के द्वारा मिथिला मैथिली पर हो रही है। हमारे विद्यापति ऐसे महाकवि हुए इस धरती पर, जिनका चाकरी करने के लिए स्वयं भगवान शंकर आए उगना के रूप में। आज उनका बिहार सरकार में विधान परिषद से तारा बाबू, आदरणीय तारा बाबू चेयरमैन थे। विनोद जी के प्रस्ताव से बिहार सरकार ने हम लोगों को उनका राजकीय सम्मान का दर्जा मिला। विद्यापति नगर में राजकीय सम्मान से उनका अभियान दिवस हम लोग त्रयोदशी, कार्तिक धवल त्रयोदशी को मनाते रहे। ये सब चीज़ तो हम जानते हैं। आप आगे आज रोड में रणनीति बताइए ना सर। आज बिहार सरकार हम लोग को ऊपर फिर कुठारघात मैथिली के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर किया है। एक उसको जोड़ करके एक जन दिवस के रूप में एक महाकवि के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। जब हम लोग उनका अभिशान दिवस मनाते हैं, तो उसके साथ जन दिवस कैसे मनाया जाएगा? इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी से मैथिली को हटा दिया गया, जो 300 नंबर का मेधा सूची में जोड़ा जाता था, आज 100 नंबर किया गया, अब मेधा सूची में जोड़ा नहीं जाता है। इसके विरोध में है। और गांव से अगला प्रदर्शन आप लोग कब हम करेंगे? लोग यदि आपकी बात नहीं जाए, कोई तो रोड मैप होगा। हाँ, कि अगला पटना कोई- में अगला प्रदर्शन हम लोग इस महीना के लास्ट में पटना में करेंगे। देखिए, इन लोगों का विस्तृत रोड मैप है, इन लोगों का अपनी कार्यकारिणी है। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर आपको जितने लोग दिख रहे हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और मिथिला ऐसे भी एजुकेशन के नाम पे पूरे विश्व में विख्यात है। अब मैं भी चाहता हूँ, मेरा नाम हसीब अहमद है, मिथिला राज बने, ताकि मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं मिथिला का निवासी हूँ। मैं इनके कदम कदम पे साथ रहूँगा। जहाँ भी प्रदर्शन करेंगे, जो भी करेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया इनके साथ रहेगी। अभी तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया था किसी काम से, तो मैंने देखा ये लोग धरना प्रदर्शन, लेकिन ये धरना प्रदर्शन मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। इन लोगों का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इन लोग लगातार मिथिला राज के लिए प्रयासरत हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे तो शॉर्ट में बताइए सर। 6 दिसंबर हाँ, तो देखलिए जो विद्यापति सेवा संस्थान के नेतृत्व में पहले अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए, तो हमारे दर्शक शीतलांबर झा, शीतलांबर भाई जी। पूर्व अध्यक्ष मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी, जी जी। मैथिल समाज रहिका के सचिव, हमर सबके नेता, मिथिला मैथिली आंदोलन के नेता आदरणीय डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू जी के नेतृत्व में जे एखन तुरंत में बिहार सरकार के द्वारा हमर सबके जे मातृभाषा मैथिली छल, जे मिथिलावासी के भाषा छै, मिथिला के कोनो जाति समुदाय धर्म नहीं छै जे मैथिली जकर मातृभाषा नहीं। बिल्कुल सही बात। और मायक दूधक भाषा पर में लगातार बिहार सरकार हमला कर रहल है।
72 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में मैथिली वैकल्पिक विषय के रूप में 300 अंक के छले। नीतीश जी के सरकार ओकरा अप्रासंगिक कऽ देलकै, 100 अंक में तब्दील कऽ देलकै। और ओहू में सबसे दुर्भाग्य छै ओ 100 अंक के चर्चे नहीं करक चाही। जहन ओकर पूर्णांक मेघा सूची में जोड़ले नहीं जेते तो वो 100 अंक के परीक्षा के सवाल कहाँ छे? कोई मीनिंग्स नहीं है। कोई ये meaning नहीं ये बेवकूफ़ बनाना है, ई मिथिलावासी के ठोक के खड़ियान बेवकूफ़ बनाना है जी। वोट लेना है लेकिन मिथिला से, लेकिन मिथिलावासी को बेवकूफ़ ताई के खिलाफ एखन जे भारत सरकार नई शिक्षा नीति लागू केलकै, जाहिमे कहै छै जे मातृभाषा के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन से लऽ कऽ अहाँ उच्चतर एजुकेशन तक शिक्षा दऽ सकै छी। लेकिन बिहार में और खास कर मिथिला में जे हमर मातृभाषा मैथिली, ओकरा प्राइमरी एजुकेशन में स्थाने नहीं छै, प्राइमरी में पढ़ाइए नहीं छै, मैथिली शिक्षकक बहाली नहीं भऽ रहल छै। एक तरफ भारत सरकार नई शिक्षा नीति में कहै छै जे हाँ स्थानीय भाषा के अनुसार अहाँ डेवलप करू, विज्ञान तक के पढ़ाई के सवाल भऽ रहल छै, साइंस के पढ़ाई भऽ रहल छै, अब कई जगह मेडिकल के पढ़ाई भऽ रहल छै कई जगह मातृभाषा में। आ मिथिला में जे छै ओकरा संगे सौतेला व्यवहार व्यवहार भऽ रहल छै। ताई सर, के आपको खिलाफ मैं रोकूंगा। और एक सवाल सुनू करूंगा, सुनू सर, जी। सुनू सवाल बाद में कऽ लेब। अब सवाल छै जे ई जे हमर जे समस्या छै ओ केना हमर सभक की प्लान छै अहाँके बतेला है पूर्व वक्ता लोकनि आदरणीय बैजू बाबू। आई ई सांकेतिक कमिश्नरी में हमर सबके धरना है, अब जिला में जात, जिला से ब्लॉक तक जात। और पुनः मिथिला राज्य के सवाल पर में 4 दिसंबर का जंतर मंतर पर पार्लियामेंट जे सेशन चालू हुआ जा रहा है, ताई में धरना हुआ जा रहा है, प्रदर्शन हुआ जा रहा है। हम अहाँ के माध्यम से आह्वान करै छी मिथिलावासी के जे 4 दिसंबर का जे पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ जा रहा है, मिथिला राज्य के सवाल पर में सब बीमारी के एकटा इलाज छै मिथिला राज्य। मिथिला राज्य हेतै तो ई तमाम जतेक बीमारी के हम गिनेलहुँ हैं जे समस्या छै स्वतः स्फूर्त खत्म हेतै। कोनो मैथिल पुत्र हेतै मुख्यमंत्री, ओ अपन मातृभाषा के संरक्षण संवर्धन करते, अपन क्षेत्रक अपना हिसाब से विकास करते। आई बाढ़ि छै, रौदी छै, समग्र विकास होगा, तकर सबटा विकास हेतै। आई मिथिला के अंदर में आके देखाइए एकोटा कोई एहन चीज छै एहिठाम दरभंगा में 2015 में घोषणा भेलै जे एम्स बनते, आई 23 बीत रहल छै। अच्छा। ओकरा संगे सुनू, ओकरा संगे जे घोषणा भेलै से चालू भऽ गेलै, देवघर चालू भऽ गेलै, मध्य प्रदेश में चालू भऽ गेलै, आ बिहार में लटकले रहि गेलै, ओ दरभंगा लटकल। IT पार्क दरभंगा के घोषणा भेलै, कतऽ छै? हम मांग करै छियै जे मिथिला के यदि अहाँ चाहै छियै तऽ हाईकोर्ट के एकटा बेंच दरभंगा में दियौ ना। संपूर्ण प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली में किया नहीं होइ छै? सवाल ओ छै ने। सवाल आब एहिठाम ई छै जे मातृभाषा मैथिली के संरक्षण संवर्धन पर मिथिलावासी आब चुप नहीं बैसत। ई जे दोहरा राजनीति छै, सरकार में रहत तो किछ नहीं बाजत, आ सरकार से बाहर हटत तो बाजब। ई हमर जनप्रतिनिधि के दोहरा चरित्र आब जनता यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हमसे वादा करके जाते हैं और एक मिनट बस जीतने के बाद वो मिथिला राज को भूल जाते हैं। तो आप लोग वैसे जनप्रतिनिधि का भी सोचें, उनका बाइकाट करें, उनको याद दिलाएं, उनके यहाँ पे धरना प्रदर्शन। हाँ, हमरा ये बताओ ना, जहिया एहिठाम बैजनाथ चौधरी जी के नेतृत्व में आंदोलन होते रहे, अहाँ देखने हेबै, नारा होते रहे नहीं धोती नहीं अंगा चाहिए, बड़की लाइन दरभंगा चाहिए। क्या नेता आबैत रहे, कौन पार्टी के नेता आबैत रहे? बैजनाथ चौधरी के नेतृत्व में हजारों स्टूडेंट खाली भाग लेत रहे। हम सब एक बेर नहीं दर्जनों बेर गिरफ्तार भेल। दरभंगा बड़की लाइन भेलै ने, जयनगर बड़की लाइन भऽ गेलै, सीतामढ़ी बड़की लाइन। अब तो दोहरी मांग भऽ रहल छै जे दोहरीकरण करू, आ करऽ पड़तै। चलिए, संवैधानिक मान्यता नहीं मैथिली के भेटल है। बैजनाथ चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली में संवैधानिक लड़ाई लड़ के संवैधानिक मान्यता लेलकै ने, तहिना नेता के भरसबे नहीं हेतै। मैं मिथिला के जे मैथिली
जकर अपन मातृभाषा छै, जकरा अपना मैग दूध से स्नेह छै, ओकरा नेतृत्व में आंदोलन है तो वो सबटा मांग पूरा है। चलिए हम आशा करते हैं। मैंने तो एक बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि नेता हम लोगों से वादा कर लेते हैं, मिथिला राज होगा, मिथिला राज होगा, आप हमें वोट दीजिए। दरभंगा से 10-15 MLA चुन करके जाते हैं, बस कहाँ उसको कंक्लूड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये आंदोलन सफल हो और हम लोगों के जीवन काल में मिथिला राज हम लोगों को मिले। वॉइस ऑफ इंडिया का मैं वादा करता हूँ, आप जहाँ बुलाएंगे आए मिथिला के लोग जाएगी जाए तो ई पार्लियामेंट चुनाव से पहले मिथिला राज के संकेत छे, खाली मिथिलावासी जागो तो सही। तो वॉइस ऑफ इंडिया का इनको निरंतर सहयोग रहेगा। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं हसीब अहमद, कैमरा